दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियन के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की स्पेशल सीरीज। इस स्पेशल सीरीज के मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें जाकर जल्दी से जल्दी देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। एक भी न्यूमेरिकल्स आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि ये जो चैप्टर है न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इसमें से बोर्ड में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा संख्या में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे तरीके से करना है और समझना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, इसके मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उन्हें जल्दी जल्दी जाकर देख सकते हैं तो आपके अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। रटना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल समझते हुए चलना है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा और हर चीज सोल्व करके बताऊंगा कि आप कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और लास्ट में वीडियो के आपको एक गिफ्ट भी दूंगा, बहुत ही अच्छा गिफ्ट है जो आपको बोर्ड में धमाल मचाने के लिए आपकी मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास, ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है, घोला है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए केबी की गणना कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूं, मैंने इस चैप्टर का 1 शॉट भी अपलोड कर दिया है, प्ले लिस्ट बन गई है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। इस चैप्टर का 1 शॉट है। टॉपिक वाइज मैंने थ्योरी भी इसकी समझाई है, राउट का नियम, जितने भी इसमें थ्योरी है, ठीक है, सबको अच्छे तरीके से समझाया है, डीपली तरीके से समझाया है, इससे आप अच्छे से कर सकें और बिना रटे इसे याद रख सकें। तो आप उसे भी जाकर जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने उसमें बताया है जो इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी कड़ी है। विलयन जो है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, 2 पदार्थों से मिलकर बनता है, जिन्हें कहते हैं विलेय प्लस विलायक। मतलब विलेबी और विलायक, इन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, हमारे पास विलयन कहलाता है। ठीक है, विलेय की जो मात्रा होती है वो कम होती है। ठीक है, कम मात्रा होती है किसमें, विलयन में। जब हम विलयन बनाते हैं तो विलेय को कम लेते हैं, इतना याद रखेंगे, और विलायक को लेते हैं हम ज्यादा। ठीक है, इसे जो इसका आणविक द्रव्यमान है या मोलर द्रव्यमान है या अणुभार है, ठीक है, इसे प्रदर्शित करेंगे किस, छोटे m से। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है, कम मात्रा में उपस्थित होता है विलयन में। ठीक है, और ये ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, इसलिए इसे प्रदर्शित करेंगे m से, बड़े m से, आणविक द्रव्यमान को। ठीक है, और अगर इसकी बात होगी किसकी, अगर इसमें बात होगी किसकी, द्रव्यमान की, ठीक है, खाली मोलर उसकी द्रव्यमान की, कितना द्रव्यमान है, तो इसे प्रदर्शित करेंगे छोटे W से और इसे प्रदर्शित करेंगे बड़े W से। ठीक है, ये चीज है, ये आपको याद रखनी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं पर ये चैप्टर टिका हुआ है। मोटा मोटा सा मैंने बता दिया, आपको डीपली से अच्छे तरीके से समझना है तो आप 1 शॉट देख सकते हैं विलयन चैप्टर का, थ्योरी टाइप जो मैंने करा रखा है, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम करते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, क्या है हमारे पास, ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला है। ठीक है, तो 12 ग्राम क्या है, विलेय, क्योंकि कम मात्रा में, और जो ज्यादा मात्रा में है 100 ग्राम, ये क्या है, विलायक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, और क्लियर है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो छोटा W क्या है आपके पास, 12 ग्राम, क्योंकि ये क्या है, W वेट, यानी समझो। ठीक है, वेट होता है कितने ग्राम क्या चीज है, सिंपल भाषा में समझेंगे, द्रव्यमान है। ठीक है, द्रव्यमान है। ठीक है, W, छोटा W, और बड़ा W कितना है, 100 ग्राम, क्योंकि जो ज्यादा मात्रा में है वो बड़ा W है आपका। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या दिया हुआ है, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक आपके पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विलयन का क्वथनांक। तो विलयन के क्वथनांक को प्रदर्शित करते हैं हम किससे, विलयन का क्वथनांक को प्रदर्शित करते हैं हम T2 से, इससे प्रदर्शित करते हैं T2। इतना दिया हुआ है 100.3034 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में है। तो डिग्री सेल्सियस में है, और विलायक क्या है इसमें, जल, जल में घोला गया है। तो जल का जो होता है क्वथनांक, जल का जो क्वथनांक होता है वो डिग्री सेल्सियस में 100 होता है, और केल्विन में होता है 373। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि डिग्री सेल्सियस का यूज किया गया है तो हम भी डिग्री सेल्सियस में ही लेंगे, यानी जल का क्वथनांक, विलायक, विलायक यानी जल का क्वथनांक, यानी T1 कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और हमारे पास अब फॉर्मूला होता है, डेल टी भी हमें निकालनी है।
तो डेल टीबी बराबर होता है कितना, विलयन का क्वथनांक यानी T2 माइनस विलायक का क्वथनांक, विलायक क्या है यहाँ, जल, यानी विलायक का क्वथनांक क्या है, T1। ठीक है, तो T2 माइनस T1, तो डेल टीबी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, विलयन का क्वथनांक कितना है T2 100.34 डिग्री सेल्सियस, माइनस कर देंगे विलयक का क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, तो 100 में से 100.34 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा, 0.34 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, बताना है तो कैसे घटेगा, चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ। 100 पॉइंट कितना घटाना है, 100, ठीक है, माइनस, तो जी 4 3 पॉइंट से पॉइंट मिल के कटता है, इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा देते हैं, तो इधर क्या बचेगा 0 0 सब, कितना बचेगा आपके पास 0.34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। हमारे से पूछा गया है जल के लिए केबी की गणना कीजिए, अब केबी निकालना हमें। ठीक है, और फॉर्मूला होता है हमारे पास किस्म की फॉर्म में होता है डेल टीबी की, तो डेल टीबी बराबर आपके पास होता है छोटा डब्लू गुणा केबी गुणा 1000 बटे छोटा डब्लू छोटा एम गुणा बड़ा डब्लू। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हमें क्या निकालना है, केबी, तो केबी की फॉर्म में फॉर्मूले को लेकर आते हैं, तो केबी बराबर यहां से क्या हो जाएगा बताओ, केबी बराबर क्या हो जाएगा, डेल टीबी गुणा एम गुणा बड़ा डब्लू बटे क्या होगा बड़ा डब्लू, और ये हो जाएगा छोटा डब्लू गुणा 1000। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक, कोई दिक्कत बताओ। चलिए देखते हैं कैसा हुआ। सबसे पहले देखते हैं हम, डेल टीबी बराबर ही है, केबी हमें निकालना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है इसकी इधर और इसकी इधर, तो हमें जो टर्म निकालनी है उसे सबसे पहले लिखेंगे। अब ये टर्म निकालनी है हमें, तो इसकी गुणा इसके साथ, सबसे पहले इन तीनों गुणा इसके साथ 1 के, तो 1 के साथ करेंगे, ये 1 मान लेते हैं इसके नीचे, 1 के साथ करेंगे तो सारी चीजें जो है ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। ठीक है, ऐसी की ऐसी रहेंगी, यानी डब्लू छोटा डब्लू गुणा केबी गुणा 1000। ठीक है, क्लियर, फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो डेल टीबी गुणा एम गुणा बड़ा डब्लू ही आ जाएगा। ठीक है, समझो, देखो यहाँ समझा देता हूँ मैं, यहाँ समझ लो। चलो, तो जब हम इसके साथ गुणा करते हैं तो हो जाता है छोटा डब्लू गुणा केबी गुणा 1000 बराबर बराबर क्या हो जाएगा, डेल टीबी गुणा एम गुणा बड़ा डब्लू, ये हो जाएगा। और तो केबी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो छोटा डब्लू है और ये 1000 है, ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे। ठीक है, तो डेल टीबी गुणा एम गुणा बड़ा डब्लू बटे क्या हो जाएगा, छोटा डब्लू गुणा 1000। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, मान रख लेते हैं बस फॉर्मूले में, केबी बराबर डेल टीबी कितना है आपके पास, ये डेल टीबी है हमारे पास 0.34 गुणा एम कितना है, छोटा एम कहाँ है, एम नहीं निकाला, छोटा ग्लूकोज का भाई अणु की तरह मान कितना होता है, 180 होता है वैसे। ठीक है, निकलना पिछले पार्ट में भी सिखा देता मैंने, फॉर्मूला होता है इसका C6H12O6। चलो यहाँ पे निकलवा देता हूँ, यहाँ एक्स्ट्रा साफ कर देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। चलिए ग्लूकोज का निकाल देते हैं, देखते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, हमें क्या निकालना है, छोटा m, क्योंकि ये क्या है, ग्लूकोज विलेय है, तो विलेय का जो अणु की तरह मान होता है उसे प्रदर्शित करते हैं छोटे m से। ठीक है, चलिए कैसे निकलता है, 6 है पहले, 6 है तो 6 लिख देंगे, और इसी का होता है 12, 1 H का होता है 1 और O का होता है 16। ठीक है भाई, तो 6 है, 6 लिख दिया, 6 सी है, तो गुणा 12, क्योंकि एक सी का होता है 12, तो 6 गुणा 12, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर 12 H है और एक H का होता है 1, तो गुणा 1, फिर प्लस, फिर 6 ये है O, तो 6 गुणा एक O का होता है 16, तो 6 गुणा 16। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब 12 6 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 96, तो सारा कितना हो जाएगा, 180 जोड़ लेंगे, 180 आएगा। ठीक है, तो 180 रखेंगे m की जगह, यहाँ पर कितना आ जाएगा 180 गुणा बड़ा W कितना है आपके पास 100,
तो 100 रख दिया बटे बटे आएगा छोटा डब्लू कितना है 12 और गुणा 1000। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से इसकी 1 जीरो कट जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। तो के बी बराबर यहाँ से क्या लिख देंगे अब हम 0.34 गुणा 18 और तो कुछ नहीं बचेगा ऊपर बटे 12, नीचे क्या बचेगा 12। ठीक है भाई, अब देखते हैं 3 से काटेंगे से 3 छंग 18 और 3 चौक 12। ठीक है, अब फिर कितने पे कट रहा है ये 2 पे, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। कोई दिक्कत है। चलिए तो अब क्या आ गया आपके पास 0.34 गुणा 3 बटे 2 और 34 कट सकता है 2 पे, आराम से कट जाएगा। ठीक है, कर देंगे 34 है, पॉइंट है पहले तो पॉइंट ही लगेगा पहले तो। ठीक है, 0 पॉइंट, ये तो ऐसा कैसा ही है यहाँ से, इससे इधर इधर। अब 2 से काट रहे हैं हम, तो 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 1 बचेगा, 1 इधर आएगा। ये कितने बन जाएंगे आपके पास 14, तो 2 सत्ते 14। तो कितना आ गया आपके पास 2 से कटने के बाद इसे 0.17। समझ आया? चलो समझ नहीं आया तो यहाँ देखते हैं। भाग कर रहे हैं मान लिया हम किससे 2 से, तो पहले तो लगेगा 0 पॉइंट क्योंकि इधर से स्टार्ट हो रही। तो 2 एकम 2 उतारा कितना बचा 1 उतारा 7, तो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। समझ आया? 0.17 क्लियर। तो ये आ गया आपके पास के बी बराबर 0.17 गुणा 3 और 17 तिया कितने होते हैं 51, 17 तिया होते हैं 51 और 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे 1 2, तो यहाँ लग जाएगा आपके पास पॉइंट। तो 0.51 केल्विन मोल इनवर्स, केल्विन मोल इनवर्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। बढ़ते हैं फिर अगले न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक को 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ। अवनमन में होता है कमी, उन्नयन में होता है वृद्धि हुआ। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक 1.86 है। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास और क्या हमें निकालना है। ठीक है, पदार्थ का अणुभार निकालना है यानी m का मान हमें निकालना है। तो चलिए छोटा m निकालना है हमें, तो सबसे पहले देखेंगे कम मात्रा में कौन है यहाँ। छोटा w क्या है 7.5। ठीक है, कम मात्रा में है ये, और ज्यादा मात्रा में क्या है 75, तो यानी ये क्या है आपका बड़ा W। ठीक है भाई, क्लियर। घोलने पर हिमांक को 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ यानी कमी हुई। तो हिमांक में जो अवनमन होता है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? हिमांक में अवनमन इससे प्रदर्शित करते हैं डेल टी एफ से। इससे प्रदर्शित करते हैं डेल टी एफ। कितना है 1.2। ये सब मैंने थ्योरी में इसकी समझाया आपको, इसे जाकर समझ सकते हैं आप। ठीक है, सारी थ्योरी आपको बताइए। और मोलर अवनमन स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं के एफ से। कितना दिया हुआ है 1.86। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक। और फॉर्मूला हमारे पास होता है के एफ बराबर m गुणा डेल टी एफ गुणा बड़ा W बटे 1000 गुणा छोटा W। ठीक है, क्लियर है यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें क्या निकालना है m निकालना है स्मॉल। ठीक है, m निकालना है तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। m की फॉर्म में से फॉर्मूले को लेकर आएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसमें और इसकी इसमें। ठीक है, तो जब हम इसकी इसमें करेंगे इसके बटे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा ये इसकी पूरे की इसमें 1 में करेंगे तो ये सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि 1 में किसी चीज की गुणा करेंगे तो वो सेम आता है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे m गुणा डेल टी एफ गुणा बड़ा W बराबर है। अब इस किस में करेंगे तो क्या हो जाएगा के एफ गुणा 1000 गुणा छोटा W। हमें क्या निकालना है m निकालना है। तो m बराबर क्या हो जाएगा के एफ गुणा 1000 गुणा छोटा W बटे ये जो m के साथ है ये और ये कहाँ जाएगा इसके बटे में नीचे डेल टी एफ गुणा बड़ा W। ये f है भाई,
ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, ये क्या है, एफ है आपके पास। ठीक है, तो चलिए अब इसमें मान रख लेंगे बस, इसके क्या रख लेंगे, मान। तो m बराबर के एफ कितना है, के एफ 1.86 गुणा 1000, फॉर्मूले में 1000 गुणा छोटा w कितना है 7.5 बटे डेल टी एफ कितना है 1.2 गुणा बड़ा W कितना है 75। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, पॉइंट से पॉइंट काटते हैं। क्लियर, चलिए अब ये कितना बन गया आपके पास 12 और ये हो गया 75, तो 75 से 75 साफ। ठीक है, क्लियर। अब चलिए, अब यहाँ दो अंकों के बाद पॉइंट है, इसे हटाएंगे और 2 जीरो लगा लेंगे। ठीक है भाई, और 2 जीरो से ये 2 जीरो भी साफ, तो क्या बचेगा आपके पास m बराबर 186 हो गया है क्योंकि वो तो हट गया, गुणा 10 ऊपर बटे 12, और तो कुछ नहीं बचा आपके पास। चलिए अब 3 पर काट देंगे, कितना आ जाएगा 3 पर काटने के बाद 3 चौक 12। ठीक है, या 2 पे उस पर काट दो, 6 पे काट दो, आसानी रहेगी, 6 दूनी 12 और 6 पे से काटेंगे 6 तिया 18 और 1 6 कम 6, तो ये आएगा 31 गुणा 10 बटे 2। तो 31 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और 31 पंजे कितना हो जाएगा, देखो 31 पंजे 31 की 5 से गुणा करके दिखाऊंगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, कितना आएगा 155। तो ये आ जाएगा 31 गुणा 5 यानी m बराबर 155। इसका मात्रा कुछ होता नहीं क्योंकि अणुभार है। ठीक है, आणविक द्रव्यमान है क्योंकि छोटा है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, कुछ समझ में आया तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया जिसका हिमांक 80.1 डिग्री सेल्सियस है और हिमांक में अवनमन 0.680 डिग्री सेल्सियस परीक्षित किया गया। सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए। नेफ्थलीन का केएफ का मान 6.8 केल्विन मोलर इनवर्स है। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें छोटा W क्या है और बड़ा W क्या है, बताओ खुद से। छोटा W क्या होगा बताओ, और बड़ा W क्या है इसमें। छोटा W क्या है 25.6, ठीक है 25.6 ग्राम, क्योंकि ये कम मात्रा है इसकी और ये 1000 ग्राम है तो ये ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, इसलिए बड़ा W है। दूसरी बात, हिमांक में अवनमन कितना है। हिमांक में अवनमन किससे प्रदर्शित करते हैं, हिमांक में अवनमन को अवनमन। ठीक है, हिमांक का अवनमन किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल टी एफ से। पता है तो आपको कितना है 0.680 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, ये है। और सल्फर के अणुभार की गणना करनी है हमें। केएफ का मान दिया हुआ है कितना 6.8। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे m वाला। m बराबर क्या होता है केएफ गुणा छोटा W गुणा 1000 बटे डेल टी एफ गुणा बड़ा W। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। तो m बराबर केएफ कितना है 6.8 गुणा छोटा W कितना है 25.6 गुणा 1000 बटे डेल टी एफ कितना है 0.680 गुणा बड़ा W कितना है 1000। ठीक है, 1000 से आपका 1000 कट जाएगा। ठीक है, 3 अंकों के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटा लेंगे और 3 जीरो लगा लेंगे बटे यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो इसे हटाएंगे 1 अंक वाले और 1 जीरो लगा लेंगे। इसे हटाएंगे तो 1 जीरो इसके नाम की लगा लेंगे। 1 अंक के बाद यहाँ है, 1 अंक के बाद यहाँ है पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है भाई, अब ये कितना बन गया है क्योंकि पॉइंट तो यहाँ से हट चुका। अब देखो यहाँ पर m बराबर क्या लिख सकते हैं हम, m बराबर क्या बचेगा 68, पॉइंट तो हट चुका अब इनका और ये हो गया आपके पास 256 क्योंकि पॉइंट हट चुका है, बटे ये बन गया आपके पास 680 क्योंकि पॉइंट हट चुका है, गुना नीचे इधर तो कुछ नहीं है, नीचे और कुछ नहीं। चलो ये बचेगा आपके पास 56, सॉरी ये कितना है 56। अब इसे काटेंगे 68
ठीक है 6 8 1 और ये 0 कितना आएगा 10। ठीक है 10 आएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं, 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो लिख देंगे हम क्या, m बराबर 256/10। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई यहाँ तक। 1 10 ये भी है भाई, हाँ ये छूट गया था, 1 10 ये भी तो है, गुणा 10। ठीक है ये भी तो बच रहा आपके पास, तो इस 10 से ये 10 कट जाएगा, तो ये क्या लिखेगा हम, क्या लिखेंगे हम इसे, m बराबर क्या बचेगा, ऊपर 256 ही बचेगा, नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो यही आपका आंसर। ठीक है, और आपके लिए गिफ्ट है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं एक अच्छा सा, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर भेजना होगा। अगर आपका कमेंट हमें पसंद आता है तो हम इस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल्स हो चाहे टॉपिक वाइज थ्योरी टाइप क्वेश्चन हो, सबके नोट्स देंगे बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, तो नंबर नोट करेंगे, क्या है हमारे पास 9458207310। ठीक है, इस नंबर पर आपको क्या काम करना है, कमेंट करना है इस वीडियो पर, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर इस नंबर पर सेंड करना है। ठीक है, आप जैसे ही अपनी कमेंट सेंड करेंगे तो आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटे का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।